बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोशल मीडिया पे मेरा नाम लिखें, हजारों लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई हुई, शायद ही कोई मौलवी हो जिसने नहीं बनाई। मुझे गालियां, बल्कि मेरी जाती जिंदगी पे भी, पर्सनल लाइफ पे बड़ा कुछ किया हुआ है। मैंने आज तक किसी मौलवी को जिसने मुझे गालियां दी हो, आज तक मैंने उसे कभी जवाब ही नहीं दिया। जो मुझे गालियां भी दे मैं उसे छेड़ता ही नहीं, लेकिन जो मुकामे अहले बैत पे बात करे फिर मैं उसे छोड़ता ही नहीं, क्योंकि हम तो नौकर हैं इस घर के। हम तो गदाई करते हैं इस घर की, नौकरी करते हैं इस घर की, चाकरी करते हैं इस घर की। तो ये जो थ्रेट हैं, ये जो FIR है, मैंने तो जब ये पुलिस वाले गुंडे घुस गए ना मेरे घर में, ये यजीद की नस्ल से हैं, जो बहन बेटियों की चादरों का हया ना करे वो यजीदी होता है। जब ये गुंडे घुस गए तो मैंने एक जुमला कहा था अपनी फैमिली को, मैंने कहा आपने परेशान नहीं होना, इस घर की हुर्मत पाक सईदा के घर की हुर्मत से ज्यादा नहीं, मेरी बेटी की इज्जत सईदा सुकैना की इज्जत से ज्यादा नहीं। और हम करप्शन करने की वजह से नहीं जा रहे, चोरी नहीं की, किसी का माल गसब नहीं किया, किसी का माल नहीं लूटा, हमने कोई और गलत काम नहीं किया। मैंने कहा गर्दन उठा के चलो, ऊंची करके चलो। मैं तो DPO साहब को कहा मैं हथकड़ी भी चूम के पहनूंगा। मुझे बल्ला बिल्ला तल्ला इतनी कॉल्स आई, कादरी साहब हालात बड़े खराब हैं, जल्दी करें पासपोर्ट भेजें या टिकट करवाएं, डायरेक्ट आ जाएं, कतर आ जाएं, UK आ जाएं, कनाडा आ जाएं, जल्दी करें, निकलें पाकिस्तान से। मैंने कहा ना भाई, मुझ पे FIR हुई है फरार पे, और मैं ही फरार हो जाऊं। मैंने कहा मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। और 4-4.5 माह से मैं फेस कर रहा हूं, भागा नहीं, मैं फेस किया है और आज भी फेस कर रहा हूं। जो हालात है वो मैं आपके सामने बयान ही नहीं कर रहा, ये उधर है, मेरा मामला उसके साथ है। लेकिन मैं एक नुक्ता आपको समझाता हूं, इस घर को मानना ना कल आसान था ना आज आसान है। ऐसे ही चौक में खड़े होकर कहते हैं हम अहले बैत को मानते, तुझे पता ही नहीं मानना कहते किसे, तू मानता नहीं, तू मुनाफिक करता है। इस घर को मानना है तो गोलियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जा। तेरे घर से मुखालफत शुरू होगी। आसान काम है इनको मानना, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मैं स्कर्दू जाता हूं, अक्सर स्कर्दू वालों का मिजाज और तरह का, मोमिनीन है वो भी, लेकिन वो ईरानी टाइप के मोमिन है, बड़ा ऐसे खामोश बैठ के सुनते हैं जिक्र वो। और मैं जब उधर जाता हूं तो मैं जब पहली दफ़ा गया, वो 8-10 साल पुरानी बात है, हर साल जाता हूं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आपका इधर का तरीकाकार क्या है या आपका ज़ौक़ क्या है ज़िक्र अहले बैत सुनने का, लेकिन ये मेरी सामने नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं तो कब्रिस्तान खड़ा होकर अहले बैत के फजाइल सुनाऊं ना, तो मुर्दे भी बोलते हैं। जो अहले बैत के फजाइल पे नहीं ना बोलता, मैं उसे मुर्दा भी नहीं समझता, वो मुर्दों से भी बुरा है। मेरे सुन्नी दोस्त हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़ा बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं ले रहा, वो अक्सर मुझे कहते हैं कादरी साहब बड़ा दिल करता है कि शिया की मजालस में जाके हम भी अहले बैत के फजाइल सुनाएं, इसलिए कि जब अहले बैत के फजाइल शिया के मजमे में बयान किए जाते हैं ना, वो दाद बड़ी देते हैं। हमारे सुन्नी तो सुन रहते हैं, तो वाकई सुन रहते हैं, ऐसे सार नीचे करके ऐसे सोए होते हैं। वो मुझे कहते, तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब फिर आए, बिस्मिल्लाह करें, चलें मैं आपको पढ़ाता हूँ। कहते नहीं यार कुछ शर्तें हैं हमारी, पढ़ तो देंगे। शर्तें क्या हैं जी? सामने वो जो कपड़ा होता है ना, काले रंग का नहीं होना चाहिए, वो सब्ज़ होना चाहिए। सामने को टेबल के ऊपर अलम भी नहीं पड़ा होना चाहिए, पीछे मजलिस अज़ाब नहीं लिखा होना चाहिए। फिर पढ़ेंगे
मैंने कहा मुफ्ती साहब इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। वो मैं क्या अल्लाह के बंदे, वो तुझे अलम से तकलीफ है। ये पिछली बार मैं आपके पास आया था, मैं बता के गया था आपको। वो मैंने कहा तुझे किसने बता दिया कि अलम शिया का है? मुझे को दुनिया का शिया तो दिखा जिसमें इतनी जुर्रत हो जो कह दे कि अलम मेरा है। और ये तुझे किसने कह दिया कि मजलिस भी शिया की है? मजलिस हुसैन है यार। तो इसका मतलब है कि इनको फिर कटर शिया हो ना, नॉर्मल शिया नहीं, वो हद ही टपया नुसैरी भी हो, कहते मैरिज हाल हो, ठीक है, बारगाह ना हो, इमाम बारगाह, मैरिज हाल हो, खुली जगह हो, ना आलम हो ना कपड़ा हो, फिर शिया दा न्याज भी ठीक है, ते अकीदा भी ठीक है, ते महफल भी ठीक है। बस अलम आ गया तो फिर तकलीफ है। कभी सोचिएगा इसके ऊपर कि शिया की जिद में हम अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, रब दा वास्ता जे शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करो। अगर अहले बैत ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ठेंगा। हजरत जी, कारी जी, मुफ्ती जी, अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना ते में टक रही, नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवं पोखी कटिया, रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है, तवाफ नहीं। किसी भी इबादत से अहले बैत निकल जाए, कोई भी इबादत हो, अहले बैत निकल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम इबादत इबादत ही नहीं रहती। हमने अहले बैत को भी शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं, अहले बैत के बगैर चारा नहीं। मैं आखिरत देख रहा हूं, आखिरत की जिंदगी मेरे सामने है। ये मुखालफतें मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूं। जो इस घर पे आ जाता है ना सिदक के साथ, अखलास के साथ, प्योर होके, खुलूस से नीयत के साथ जो आता है इस घर पे, मुखालफतें तो होती हैं, लेकिन जितना ये करम और फजल ये करते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं आप सोच भी नहीं सकते। हमें मुखालफतें नजर आती हैं। मुझे पूरी कायनात का कोई मुल्क बताएं, किसी मुल्क का नाम लें। अभी मैं अभी आपको उसके अभी कॉल करा देता हूं। हजारों लोग जो जाने देने के लिए तैयार हैं उस मुल्क में, ऊपर लेवल तक। तो पता चला ये ऐसे लजपाल हैं, ये बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। मैं वो बातें कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल हैं। और आप जो लोग बैठे हुए हैं इधर, ये मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं कहता हूं आप अल्लाह के चुने हुए हैं। नहीं समझ रहे? उस जरा माहौल तो देखो यार, माहौल तो देखो। बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, मुफ्ती आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, अक्सरियत आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, हुकूमतें आपके पीछे। और ऐसे हालात में भी अगर आपको इस घर की मार्फत हो गई है तो फिर मान लो कि आप पे अल्लाह का बड़ा खास फजल है। आप कहते हैं भाई जिस तरह इसी बात पे अगर सारी जिंदगी हम शुक्र करते रहें, और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं शुक्र ही अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने हमें इस घर की मार्फत दे दी। अल्लाह ने हमें मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। आप शिकवे करते हैं यार कादरी साहब जिस तरह हम मानते हैं वो फलां क्यों नहीं मानता, वो कैसे माने? बुखारी से रवायत दूं आपको, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बुखारी में हदीसे कुदसी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब अल्लाह अपने किसी महबूब से मोहब्बत करता है ना तो सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है, और जिब्रील को बुला के कहता है इन्नी ओहिब्बो फुलानन,
ए जबरील मुझे फलां हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत हो गई, मुझे अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत हो गई, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम से मोहब्बत हो गई। जबरील तू भी उनसे मोहब्बत कर। ये हदीस मेरे मोबाइल में पड़ी है। फिर जबरील मोहब्बत करते हैं, फिर अहले आसमां पे जबरील एक नदा देते हैं, सदा देते हैं, फिर आसमां वाले उससे मोहब्बत करते हैं। जुमला अगला सुने, फिर इस कायनात पे, इस यूनिवर्स पे अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत इस कायनात में अल्लाह नाजल करता है, उतारता है। और जब अपने महबूब बंदों की मोहब्बत कायनात में नाजल करता है, उतारता है, तो फिर हर ऐरे गैरे के दिल में नहीं डालता, हर नत्थू खैरे के दिल में नहीं डालता, हर लुंडी बुच्ची के दिल में नहीं डालता। वो पहले उन दिलों को चुनता है, उनको पाक करता है, फिर अपने 14 नूरों की मोहब्बत उसमें डाल देता है। नहीं समझे? आप कहते हैं, चलो मैं आसान करके समझाता हूं, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी ये आयत याद होगी। अल्लाह ने अहले बैत से नजस को दूर रखा है ना, बोलो यार। इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, हजूर की अहले बैत से नजस को दूर रखा है यार। बोले आज ज़ाहरी तौर पे, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, आज ज़ाहरी तौर पे हजूर की अहले बैत ज़ाहरी तौर पे आज मौजूद तो नहीं, ज़ाहरी तौर की बात कर रहा हूं मैं। ज़ाहरी तौर पे आज मौला अली अलैहिस्सलाम हमारी नजरों के सामने नहीं, सब के सामने नहीं, कुछ हैं जिनके सामने होते हैं। मैं बात कर रहा हूं ज़ाहरी तौर पे, ना मौला अली अलैहिस्सलाम सामने, ना हसनैन करीमैन, जिन से अल्लाह ने नजस को दूर रखा है। नहीं समझ रहे? पता चला जब अहले बैत से अल्लाह ने नजस को, रिज्स को, गलाजत को, गंदगी को दूर रखा है। आज ज़ाहरी तौर पे तो अहले बैत नबूवत हमारे सामने मौजूद नहीं, लेकिन उनका जिक्र तो है ना। नहीं समझ रहे यार? ये उनका जिक्र नहीं हो रहा। तो जिस तरह अल्लाह ने अहले बैत नबूवत से नजस को दूर रखा है ना, इसी तरह अल्लाह ने अहले बैत के जिक्र से नजस को दूर रखा है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, ये जो नजस अल्लाह ने दूर कर दिया जिक्र अहले बैत से, ज़वाते अहले बैत से, ये नजस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नजस? नजस किसे कहते हैं? तो मैं कहूंगा भाई लुगत को छोड़ो, अल्लाह ने बता तो दिया है कुरान में, क्या? जो जिक्र अहले बैत से दूर हो जाए। नहीं समझ रहे? मौला हाफिज साहब है, अलामा साहब, कारी साहब, हाजी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह ने कहा वो कारी हो, अलामा हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, जाहिद हो, आबिद हो, जो जिक्र अहले बैत से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। ओए होए, ओ यारो, अल्लाह ने नजस को जिक्र अहले बैत से दूर रखा है, आप करीब करना चाहते हैं। ये सामने माएँ बहनें बैठी हुई हैं, जिस बर्तन में इनसे पूछिएगा, जिस बर्तन में इन्होंने अल्लाह का नूर उंडेलना हो, दूध, मिल्क, हलीब, उस बर्तन को मांजती हैं, अच्छी तरह से सफाई करती, मांज के फिर अल्लाह का नूर उंडेलती हैं। आप इससे पूछिएगा आप ऐसा क्यों करती हैं, ये जवाब देंगी इसलिए उस बर्तन को हम मांजती हैं, सफाई करती हैं, सुथराई करती हैं, जिसमें अल्लाह का नूर उंडेलना हो, इसलिए कि नूर की खासियत ये है, नूर की खूबी ये है, नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। तो अगर इस दिल में अल्लाह के नूरों की मोहब्बत है ना, तो फिर मन ले, जिस्म तो नापाक हो सकता है, दिल बड़े पाक हैं। यार 1300 साल गुजर गए, कोई शिया हो, कोई मौलाई सुन्नी हो, हुसैनी सुन्नी, आज जब उस लानती का नाम लेता है तो कहता है यजीद पलीद। बात नहीं मेरी समझे?
कहते हैं यजीद पलीद। वो यारो हद हो गई। आपका क्या ख्याल है? यजीद वुजू नहीं करता था, गुस्ल नहीं करता था? बोले वो गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, तो फिर पलीद क्यों? आप कहेंगे पलीद इसलिए कि हुजूर की आल से जो दूर हो गया। लो जी, गाल ही मुक गई। हज़रात, अल्लाह का कुरान पढ़ो। पलीद वो नहीं जिसने गुस्ल नहीं किया, पलीद वो नहीं जिसने वुजू नहीं किया। जो मोहम्मद की आल के जिक्र से दूर आ जाए, सारी जिंदगी समंदर में डुबकियां लगाता रहे, सारी जिंदगी वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, माल माल के गिट्टे गोडे धोंदा रहे। जो मोहम्मद की आल के जिक्र से मौलवी जी दूर आना, कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। ओए होए होए, ओ यारो, आप गलाजत को अहले बैत के पाक जिक्र के करीब करना चाहते हैं? कैसे कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। अल्लाह ने दफा दूर किया है। तो जिसको अहले बैत के जिक्र से मसला हो, अल्लाह के कुरान की नास के मुताबिक कल भी पलीद था, आज भी पलीद है। तो ये अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा फजल और करम है अल्लाह का, कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है और कुर्बानियां देकर मानने वालों में रखा है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। मेरे मौला ने फरमाया क्या कह रहा है? जी मौला, मोहब्बत ही बड़ी है। तो मौला फरमाते अगर मोहब्बत है ना तो फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। खाला जी का घर है, आप अहले बैत अतहार को उस तरह माने जिस तरह मानने का हक है। अहले बैत के दुश्मनों को आप एक्सपोज करें, नंगा करें, तो लोग आपके गले में फूलों का हार डालेंगे ना। अहले बैत अतहार को मानने का नशा ही इतना है, ये नशा पूछना है तो पूछ 20 में तमार से। और यार पूछ हुजैर इब्ने अदी थे, पूछ हजरत मिकदास से, हजरत सलमान से, हजरत बिलाल से, हजरत हुजैफा से, हजरत अम्मार से, हजरत जाबर से पूछ। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दनें भी कटवा दी, बाजू कटवा दिए, माल ठुकरा दिए, आफज ठुकरा दी, मिनिस्ट्रियां ठुकरा दी, वजारतें ठुकरा दी, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली कहना नहीं छोड़ा। ओ यारो, एक बंदे ने सारी जिंदगी सेब ही ना खाया हो, एप्पल उसने चखा ही ना हो, आप बैठ के उसे, ये शाह जी किबला उसको बैठ के समझाते रहे कि सेब का जायका इस तरह है, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है। वो बेचारे को क्या खबर, उसने खाया ही नहीं। होए होए, इनको क्या पता कि अहले बैत के इश्क में लज्जत क्या है। जरा ये जाम पियोगे तो पता चलेगा। और ये इतना बहादुर कर देता है, मैं आपको वल्ला बिल्ला तल्ला बताता हूं। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, इससे हरफ लेके पूछिएगा कि कितनी बार मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। हम कभी वो गाड़ी बदलते हैं, कभी वो बदलते हैं, हजूर की अहले बैत की सुन्नत पे, उनके हुक्म के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, रत्ती बराबर भी दिल में ख्याल नहीं आया कि यार पता नहीं कहां मौत आ जाए, जिक्र अहले बैत छोड़ देता हूं। ख्याल भी नहीं आया, इतना सा ख्याल भी नहीं आया। बल्कि मैं कहता हूं कि जान तो पहले भी जानी है। तो जिन्होंने अहले बैत का जिक्र बयान नहीं किया वो मरे नहीं, बल्कि मरता ही वो है। होए 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 होए, जो अहले बैत पे जान लुटाता है भैया, वो नहीं मरता, वो तो अमर हो जाता है। मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, पूछ आमिना के लाल से। मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा अपने घर में बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर जाए ना, रूटीन में, अला व माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाए, मेरे आका फरमाते हैं वो शहीद बना।
तो अगर आल की मोहब्बत नहीं, मुकाम इब्राहीम पे भी खड़ा हो, मुस्तदरक अल हाकिम खोलो, मेरे आका फरमाते मुकाम इब्राहीम पे खड़ा नमाज पढ़ते हुए रोजे की हालत में गिलाफ चूमते चूमते मर जाए, जहन्नमी मरा। तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ी सादत होती है। हम तो इस घर की नौकरी कर रहे हैं, इस घर की चाकरी कर रहे हैं, इनके फजाइल बयान करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, उसके मुताबिक करते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें कोई खौफ है, कि या कोई हमें को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि ये बंदा डर के छोड़ जाएगा। ना, ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे, जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, या अली की सदा आएगी। हम तो तरसते हैं यार, हम तो तरसते हैं कि इनके नाम पे जान चली जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो उधार की हमें सांसें मिली हैं, मुस्तार सांसें, इसको गनीमत जान लो। इनको शिया सुन्नी में तलाश ना करो, अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। ये ज़वाते मुक़द्दसा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ईमान करार दे दिया। ये ईमान है, इनके बगैर बंदा साहिब ईमान ही नहीं होता। ज़रा एक बार सलावात पढ़े।